आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप में थोड़ी सी जिज्ञासा अवश्य है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपके हृदय में जलती हुई जिज्ञासा की अग्नि को और बढ़ाना और झूठ फैलाने वालों के भाग विशेष में आग लगाना। मेरी आशा है कि दोनों ही प्रकार के लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द क्यूरियस केस ऑफ जीरो। हर भारतीय गर्व से कहता है कि जीरो भारतीय सनातन सभ्यता की देन है, पर प्रमाण कहाँ है? तो अब 200 ईसा पूर्व लिखे गए इस श्लोक को देखिए। गायत्रे षड संख्या मर्दे पनीते द्वयंके अवशिष्ट सत्रयस्तेषु रूपम अपनीय द्वयंगकादः शून्यम स्थाप्यम। अर्थात गायत्री छंदों में एक पद में 6 अक्षर होते हैं। जब यह संख्या आधी होती है तो 3 हो जाती है। 3 में से एक अक्षर को हटाकर और उसे भी आधा कर 1 प्राप्त होता है। एक बार और यदि 1 को हटाओ तो 0 प्राप्त होता है। सरप्राइजिंगली यह श्लोक पिंगलाचार्य के छंद शास्त्र से लिया गया है, जो कि आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस विद जीरो की। 1039 ईस्वी में श्रीपति रचित सिद्धांत शेखर का यह श्लोक देखिए। विकारामायांति धन ऋण खानी न शून्य संयोग वियोगतस्तु शून्यादि शुद्धम सुमरणम क्षयम स्वम वदादीना खम कहरम विभक्तः। अर्थात किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब उसे शून्य से जोड़ा जाए, चाहे संख्या नकारात्मक हो या सकारात्मक। यदि सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं से शून्य को घटाएं तो सकारात्मक संख्या नकारात्मक और नकारात्मक संख्या सकारात्मक बन जाती है। शून्य से गुणा करने पर संख्या शून्य हो जाती है और शून्य से विभाजित करने पर यह अनंत हो जाती है। चैप्टर 2 इन्वेंशन ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम। संख्याओं को लिखने की प्लेस वैल्यू पद्धति भी सनातनियों की ही देन है। 650 ईस्वी में व्यास भाष्य योग सूत्र लिखा गया। उसी के इस श्लोक को देखिए। यथा एक रेखा शतस्थाने शतम दशस्थाने दशैव चैकस्थाने यथा च एकत्वेपि स्त्री माता च उच्यते दुहिता सुसा च इति। अर्थात इकाई के स्थान पर अंक का मान समान है। 10वें स्थान पर मान 10 गुना है और 100वें स्थान पर मान 100 गुना हो जाता है। अब प्लेस वैल्यू सिस्टम के ओरिजिन को समझते हैं। शंकराचार्य के वेदांत सूत्र भाष्य के इस श्लोक को देखिए। यथा चैकापि रेखा स्थानान्यत्वेन निविश मानैक दशशत सहस्रादि शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवति। अर्थात एक ही संख्यात्मक चिन्ह जब अलग अलग स्थानों पर प्रयोग हो तब उनको 1, 10, 100, 1000 आदि के रूप में मापने की कल्पना की गई। चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पहली डेफिनेशन ईशावास्य उपनिषद के आरंभिक श्लोक में मिलती है, जिसके बारे में मैं पहले ही आई बटन पर दी गई वीडियो में बता चुका हूँ। परंतु हमें पढ़ाया जाता है कि जॉन वॉलिस ने 1655 में इन्फिनिटी का कंसेप्ट दिया था। अगर यह सत्य है तो ब्रह्मगुप्त द्वारा 600 ईस्वी में लिखे गए ब्रह्म शब्द सिद्धांत में दिए गए इन्फिनिटी के ज्ञान पर ये लोग क्या कहेंगे? इस श्लोक पर ध्यान दें। अस्मिन् विकारः खैरेण राशावपि प्रवेष्टेष्वपि निःसृतेषु बहुष्वपि सय्यालय सृष्टिकाले अनन्ते च्युते भूत गणेषु युद्धतः। अर्थात जब कोई संख्या अनंत में जोड़ी या घटाई जाए तो अनंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रलय काल में सब महाविष्णु में विलय हो जाता है और सृष्टि के आरंभ में सब उनसे निकल आता है, फिर भी स्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही अनंत में कुछ जोड़ने या घटाने पर अनंत अपरिवर्तित रहता है। लगभग यही ज्ञान भास्कराचार्य द्वितीय ने 1148 में भी दिया था। चैप्टर 4 द रिडल ऑफ एवरेज। पश्चिमी सभ्यता इस बात को तो मानती है कि उनसे यह पता नहीं लगाया जा सका कि एवरेज का कंसेप्ट पहली बार कब यूज हुआ, फिर भी अपने मैथमेटिशियन जैसे गैलीब्रांड का नाम वो इससे जोड़ती हैं। चलो आज इनको भी सत्य दिखाते हैं। भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा 1150 ईस्वी में लिखी गई लीलावती का ये श्लोक देखिए। गणयित्वा विस्तारम बहुषु स्थानेषु तद्युतिर्भाज्य स्थानकमित्या सममितिरेवं दैर्घ्य च वेद च। अर्थात लंबाई चौड़ाई और गहराई मापने में कई स्थानों का माप लिया जाए और उनके योग को उस संख्या से भाग दिया जाए जितनी बार माप लिया गया हो। तो क्लियरली भास्कराचार्य द्वितीय यहाँ एवरेज मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। चैप्टर 5 लाइज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 17वीं शताब्दी के फ्रेंच मैथमेटिशियंस ब्लेज पास्कल और पियरे दे फर्मेट को कॉम्बिनेटोरिक्स का जनक बताया जाता है। अगर यह सत्य है तो श्रीधराचार्य द्वारा 990 ईस्वी में रचित पत्ती गणित के इस रिडल पर आप क्या बोलेंगे? कटुकतिक्त कश्या अम्ल लवण मधुरय सखे रसय संग भी विदधाति सूपकारो व्यंजनमा चक्ष्व कतिभेदम। अर्थात सखा एक रसोइये ने 6 स्वादों के साथ भोजन की कई किस्में तैयार की। तीखा, कड़वा, कसैला, अम्ल, खारा व मीठा। तो कहो इन स्वादों से भोजन की कितनी किस्में बनाई जा सकती हैं? यहाँ साफ साफ श्रीधराचार्य परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने की बातें कर रहे हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेटोरिक्स मैथमेटिक्स को 17वीं शताब्दी में डेवलप्ड होने की बात को स्वीकार करने वालों से मेरा प्रश्न है कि यदि यह 17वीं शताब्दी में डेवलप हुआ तो लीलावती में भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा 1100 ईस्वी में दिए गए इस प्रश्न पर वह क्या बोलेंगे? पाषाण कुशाही डमरू कपाल शूलय खड़वांग शक्ति शर्चाप युतैर भवंती अन्योन हस्त कलित है कति मूर्ति भेदा शंभोर हरे रीव गदारी सरोज शंख चक्र है। अर्थात पाश, अंकुश, सर्प, डमरू
डमरू, कपाल, शूल, खड़ग, शक्ति, चाप और सर, इन 10 वस्तुओं से शिवजी के लिए कितने कर्म परिवर्तन यानी परम्यूटेशंस और कितने संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस संभव है। ऐसे ही शंकु, चक्र, गदा, पद्म, इन 4 वस्तुओं से भगवान विष्णु के लिए कितने कर्म परिवर्तन और संयोजन संभव है। यहाँ साफ साफ भास्कराचार्य द्वितीय परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पर रिडल्स बना रहे हैं। चैप्टर 6 स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन एंशिएंट इंडिया। गैलीलियो को स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेशन को डिस्कवर करने का क्रेडिट दिया जाता है। यदि यह सत्य है तो गैलीलियो से 1000 वर्ष पूर्व यानी 499 ईस्वी में आर्यभट्ट प्रथम की पुस्तक आर्यभट्टीय में दिए गए इस श्लोक पर आप क्या बोलेंगे? भक्ते विलोम वीवरे गति योगेनानुलोम वीवरे दो गत्यंतरेण लब्धो द्वियोग कालावतितैश्यो। अर्थात जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके बीच की दूरी को दोनों वस्तुओं की गति के योग से भाग दो। जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हो तो दोनों की गति के अंतर से उनके बीच की दूरी को भाग दो। इससे दोनों के परस्पर मिलने में लगने वाले समय का पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की नॉलेज के ये श्लोक लिखा भी जा सकता है? यदि गैलीलियो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन डिस्कवर करने वाले हैं तो गैलीलियो से सैकड़ों वर्ष पूर्व पत्ती गणित में श्रीधराचार्य के इस श्लोक पर आप क्या बोलेंगे? एको न योजना न्यष्टो यात्यन्यो योजनद्वयम् योजनानं शतं पंथा संगमः क्व गमागमे। अर्थात एक व्यक्ति 8 योजन प्रतिदिन की गति से चलता है, दूसरा व्यक्ति 2 योजन प्रतिदिन की गति से चलता है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। गंतव्य पर पहुंचकर पहला व्यक्ति वापिस आने लगता है। यदि पथ की लंबाई 100 योजन हो तो कहो दोनों व्यक्ति किस स्थान पर मिलेंगे? क्या ये प्रश्न बिना टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझे हल करना तो छोड़ो, सोचना भी संभव है? ये सभी श्लोक तो केवल साधारण गणितीय विषयों पर थे। हमारे प्राचीन ऋषियों व आचार्यों ने न्यूटन्स गॉस इक्वेशन, पावर सीरीज, पॉलिनोमियल्स, साइन कोसाइन फंक्शंस, ग्रेगरी सीरीज और ना जाने कितने ज्ञात व अज्ञात विषयों पर हजारों वर्ष पूर्व अद्वितीय कार्य किया हुआ है। सब खोजने लग जाए तो जीवन ही बीत जाएगा। आशा है इस वीडियो से आपकी जिज्ञासा में थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज की वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। और हाँ, स्मरण रहे, सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।